कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ क्या होती हैं? हमने नाम तो सुना है कि भाई हमारे पास आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं। कैपिलरीज़ क्या होती हैं? हम सब ने दरख्त, तो हम सब ने देखा हुआ है दरख्त कैसा होता है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पास ट्री है, तो हम क्या बोलते हैं, ये ट्री है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्री का नीचे वाला हिस्सा है, तो फिर इसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास थोड़ा मोटा, फिर इससे पतला, फिर उससे पतला, यानी कि पतले से पतली शाखें हो रही होती हैं, और ये हर तरफ हो रहा होता है प्रोसेस, ठीक है। हमारा ट्री इस तरीके से फैला हुआ होता है। इस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में भी एक निज़ाम फैला हुआ होता है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या होती है, आर्टरीज़। आर्टरीज़ का नाम तो हमने सुना है। आर्टरीज़ होती हैं और वेन्स होती हैं। आर्टरीज़ के अंदर कौन सा खून होता है, हम बोलते हैं अच्छा खून होता है, हम बोलते हैं ऑक्सीजन वाला खून होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें मतलब वो वाला खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। हमारी बॉडी को कौन सा खून चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन वाला खून, ठीक है। अब अच्छा ये बात तो अलग है। अब क्या होता है, आर्टरीज़ होती हैं, ठीक है। अब आर्टरीज़ क्या हो रही थी, आर्टरीज़ पतली हो रही होती हैं, पतली पतली। तो जब पतली होती है हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल, ठीक है, आर्ट्रियोल। अब यहाँ वीन भी पतली हो रही होती है तो हम बोलते हैं विनियोल। क्या बोलते हैं, विनियोल। फिर क्या होता है हमारे पास, फिर बनती है हमारे पास कैपिलरीज, यानी कि जब ये पतली पतली होगी तो हमारे पास बनती है कैपिलरीज। कैपिलरीज उससे पतली होती हैं। पतली की हम बात करें, बिल्कुल पतली पतली, मतलब बिल्कुल पतली सी, उसमें से हमें साफ कैपिलरी जो होती है उनमें से, ताकि ट्रांसफ़र हो सके चीज़ें, यानी कि बिल्कुल पतली पतली होगी तो हम क्या बोल रहे हैं, कैपिलरीज हो गए। जैसे कि यहाँ पर शेप दिखाई गई है। आर्टरीज क्या है, हमें दिख रहा है ये मोटी सी आर्टरी है, ठीक है। अब आर्टरी के बाद क्या हो रही है, आर्टरी, आर्टरी क्या हो रही है, पतली हो रही है, तो हमें आर्ट्रियोल बोल रहे हैं इसको। फिर बस क्या है, वीन है। वीन में कौन सा खून होता है, बगैर ऑक्सीजन वाला खून। तो वीन किस में हो रही है, पतली, विनियोल बोल रहे हैं। वीन पतली हो रही है तो हम क्या बोल रहे हैं, विनियोल बोल रहे हैं। अब विनियोल पतली हो रही है, आर्ट्रियोल भी पतली, आर्टरी पतली हो रही है, तो कैपिलरी बीच में। ये सारी हमारे कैपिलरी का गुच्छा है, यानी कि कैपिलरीज फैली हुई होती हैं बॉडी में, ठीक है। अभी जो हम बोल सकते हैं कैपिलरी कहाँ से निकल रही है, कैपिलरी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, आर्ट्रियोल से हो रही है और विनियोल से हो रही है, ठीक है। हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बात रखनी भी हमें इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि कैपिलरी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट यानी कि निकल रही हैं, आर्ट्रियोल से निकल रही हैं और विनियोल से निकल रही हैं, ठीक है। अब आर्टरी क्या होती है, हमें पता है आर्टरी में कौन सा खून होता है, ऑक्सीजन वाला खून होता है। वीन में कौन सा खून होता है, बगैर ऑक्सीजन वाला खून होता है। आर्टरी की कितनी लेयर होती हैं, बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। लेयर्स की वजह हम बात करते हैं, यानी कि ये एक अंदर वाली लेयर, जैसे कि पाइप है, ठीक है। अब पाइप के अंदर वाली लेयर, ये अंदर वाली लेयर है। अब बाहर वाली लेयर, फिर उसके बाहर वाली लेयर, फिर बाहर वाली लेयर, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, ये बिल्कुल अंदर वाली लेयर है। इसको हम क्या बोलते हैं, टूनिका मीडिया, सॉरी इंटीमा, टूनिका इंटीमा। टूनिका मतलब होता है लेयर, टूनिका मतलब क्या होता है, लेयर। टूनिका इंटीमा यानी कि बिल्कुल अंदर वाली लेयर। टूनिका मीडिया दरमियानी लेयर। टूनिका मतलब लेयर। अब बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, टूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। ये बाहर वाली लेयर होती है। दोनों यही बोलते हैं, दोनों के नाम सेम है, आर्टरीज और वीन के लेयर के नाम। हमें याद के रखना है कि अंदर वाली लेयर क्या है, बिल्कुल अंदर वाली लेयर टूनिका इंटीमा है, बीच वाली टूनिका मीडिया, बाहर वाली टूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। हमने ये भी याद कर लिया। फिर हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या है, जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के पहले क्या है लिखा है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। प्री मतलब क्या होता है, पहले। प्री मतलब क्या होता है, पहले से बोलते हैं प्री प्राइमरी, प्राइमरी के पहले। तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर यानी कि कैपिलरी के पहले एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या होता है, हम बोल सकते हैं गेट होता है, जो कि क्या करता है, ब्लड फ्लो में मतलब वो करता है, जैसे कि दरवाज़ा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं लिखा हुआ क्या है। क्या लिखा है हमारे पास, लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ टिश्यूज़। क्या मतलब हुआ, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब क्या होता है, बहुत छोटी, जिस तरीके से हम बोलते हैं मैक्रो, बड़ा। मैक्रो होता है ना, MACRO, तो इसका मतलब होता है बड़ा। अब माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल, यानी कि खून की नालियाँ होती हैं, आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ हैं, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। अब बहुत सारे मिलके क्या, बहुत सारे सेल जब मिलते हैं हम बोलते हैं टिश्यू। तो आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ हैं। अब ये बोल रही हूँ मैं टिश्यू है, अगर एक के सेल तो हम बोल रही हूँ सेल। अब ये सेल बहुत सारे मिलकर, तो मैं क्या बोल रही हूँ, टिश्यू। अब हमारी जहाँ पर ये जो कैपिलरीज हैं, ये वो क्या होती है, हम बात कर चुके हैं, बहुत पतली पतली होती है, बहुत पतली होती है। इसमें 3 लेयर्स नहीं है, आर्टरीज में 3 लेयर है, इसमें क्या है, एक ही लेयर है, इसमें सिर्फ एक ही लेयर है हमारी कैपिलरी में। आर्टरीज में 3 लेयर है, तो बहुत पतली लेयर है, बहुत बहुत पतली। तो जो कैपिलरीज हैं, पतली पतली लेयर, बेसिकली वो कहाँ से हो रही हैं, आर फाउंड कहाँ होती हैं, टिश्यूज़ के सेल में होती हैं, आर फाउंड इन सेल टिश्यू, सेल्स ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है। दे हैव वॉल्स मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल कॉल्ड एंडोथेलियम। यानी कि जो कैपिलरी है हमारी, इसमें कितनी लेयर है, एक लेयर है। और फ्लैटेंड सेल यानी कि फैले हुए सेल्स हैं, पतले पतले, कॉल्ड एंडोथेलियम, उन सेल्स का नाम क्या है, एंडोथेलियम। कैपिलरी वॉल्स आर पार्शियली परमेबल दैट इनेबल सब्सटेंसेस डिफ्यूज कैब्रिडली थ्रू इट। क्या मतलब हुआ,
अब कैपिलरी की जो दीवार होती है बहुत पतली होती है और इसमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। वो सुराख इस वजह से होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कैपिलरी क्या होती है, पार्शली परमेबल होती है। परमेबल का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ें आसानी से क्या हो सकती हैं, इसमें आ सकती हैं, कुछ चीज़ें आसानी से इससे जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन वगैरह हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब आसानी से हमारे क्या हो सकते हैं, कैपिलरी वॉल में खून होता है और ऑक्सीजन वाला खून होगा। और हम बात करेंगे ऑक्सीजन वाला खून कैसे होगा, क्योंकि कैपिलरी तो दोनों से ऑरिजिनेट हो रही हैं, इससे भी हो रही है आर्टरी से, वीन से भी। तो आर्टरी में कौन सा खून है, आर्टरी में खून है ऑक्सीजन वाला। वीन में कौन सा खून है, वीन में खून है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि बगैर ऑक्सीजन वाला खून है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी जो आर्टरी है, बेसिकली आर्टरी में तो खून ऑक्सीजन वाला है, जबकि कैपिलरी में हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन वाला खून है। तो इससे भी तो हमारी कैपिलरी ओरिजिनेट हुई है, इससे भी तो निकली है वीनियोल से। तो वीनियोल में तो खून तो बगैर ऑक्सीजन वाला था। तो हम बात ये कैसे बोल सकते हैं, तो हम इसका जवाब भी देखेंगे। पहले हम ये जवाब देख लेते हैं। जब कैपिलरी वीन से ओरिजिनेट होती है, हम जब बात करें वीन से ओरिजिनेट होती है, तो इसमें इनिशियली शुरू में क्या होगा, शुरू में तो खून होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि किससे ओरिजिनेट हुई है, वीन से ओरिजिनेट हुई है, वीनियोल से ओरिजिनेट हुई है। शुरू में कौन सा खून होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन जब ये कैपिलरी टिश्यू तक पहुँचती हैं, तो वो क्या करती हैं, टिश्यू से ये कैपिलरी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कैपिलरी थी, ये वीन था, वीनियोल, ठीक है, वीन फिर वीनियोल, यानी कि वीन पतली हुई वीनियोल, फिर क्या हुआ, अब ये जो वीन आगे गई कैपिलरी बन गई, ठीक है। अब ये कैपिलरी किससे ओरिजिनेट हुई, वीन से ओरिजिनेट हुई है, वीनियोल से ओरिजिनेट हुई है। तो कैपिलरी में कौन सा खून होगा, कैपिलरी में खून था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बगैर ऑक्सीजन वाला खून था, ऑक्सीजन नहीं था। जब ये कैपिलरी कहाँ पहुँची, टिश्यू तक पहुँची, तो इसने क्या किया, टिश्यू से क्या ले लिया, ये टिश्यू से हमारे, यानी कि बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। तो टिश्यू तक पहुँची, इस टिश्यू में क्या खून था, ऑक्सीजनेटेड खून। तो इसने क्या किया, टिश्यू से खून ले लिया, ऑक्सीजन वाला खून ले लिया, टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड वाला खून ले लिया। इस तरीके से हमारी डिफ्यूजन के ज़रिए इसने खून ले लिया, जिससे हमारी जो कैपिलरी वाला खून कौन सा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और इस तरीके से हम बोल सकते इसमें ऑक्सीजन बेसिकली टिश्यू से कैपिलरी ब्लड में मूव कर टिश्यू से बेसिकली ऑक्सीजन ने क्या किया, टिश्यू से कैपिलरी मूव किया, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कैपिलरी में कौन सा खून है, कैपिलरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इनिशियली नहीं होगा, लेकिन बाद में हो जाएगा, जब वो टिश्यू से मूव करेगा, टिश्यू से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे, हम यहाँ थे कैपिलरी वॉल और पार्शली परमेबल का बात कर रहे थे कि कैपिलरी वॉल की जो दीवार होती है वो परमेबल होती है कुछ चीज़ों के लिए, यानी कुछ चीज़ों को जाने देगी अंदर, कुछ चीज़ों को बाहर निकाल देगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैपिलरी में क्या है, बेसिकली हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन है, हमारे पास ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये मतलब डिफ्यूज़ हो सकती हैं आसानी से, यानी कि बाहर भी आ सकती हैं, अंदर भी आ सकती हैं, यानी कि अगर बाहर भी निकल सकती हैं, टिश्यू तक पहुँचाएंगी। और टिश्यू में क्या होगा कि टिश्यू यानी कि हमारे पास सेल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हो गया, ये कहाँ जाएंगे, ये हमारी कैपिलरी वॉल के अंदर डिफ्यूज़ होंगे, कैपिलरी के अंदर जाएंगे, कैपिलरी वॉल के अंदर जाके फिर ये क्या करेंगे। अभी कैपिलरी क्या है, कैपिलरी तो ओरिजिनेट हुई है आर्टरी से और वीन से वगैरह से। तो कैपिलरी क्या होगी, जब ब्लड में जाएगा, यानी कि हमारी आर्टरी से वीन में जहाँ जाएंगी बेसिकली, तो फिर उसके बाद क्या होगा, हम इसको हमारे बॉडी का जो वेस्ट सिस्टम है, डिस्पोजिव सिस्टम है, उसके ज़रिए हम बाहर निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किडनी हो गया, लंग वगैरह के ज़रिए हम वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को बाहर निकाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि ये कहाँ होंगी, डिफ्यूज़ यहाँ होंगी कैपिलरी वॉल के अंदर। फिर कैपिलरी वॉल फिर ब्लड में जाएगा, यानी कि ब्लड स्ट्रीम, यानी कि बहता हुआ खून हमारा, ये तो कैपिलरी है। फिर जब ऑरिजिनेट होगा, जाएगा ऐसे जाएगा, फिर हम इसको बॉडी के डिस्पोजल सिस्टम में डाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को। अच्छा, they have originated from arterioles and branches repeatedly to provide larger surface area for exchange of substances। क्या मतलब हो, ये ओरिजिनेट होती है कैपिलरी आर्टरियोल से एंड ब्रांचेस वीन से भी होती है, ठीक है। लेकिन हम बात कर चुके हैं वो कैसे होता है वीन में, जो हमने यहाँ बात की, ठीक है। अच्छा, टू प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि बहुत पतली लेयर्स होती है कैपिलरी की, और क्या करती है, सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही होती है, लार्जर सरफेस एरिया, यानी कि पोर्स होते हैं और चीज़ें आ रही होती हैं अंदर, बाहर जा भी रही होती हैं। फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज, बदलाव हो रहा होता है, आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सेल, खून और टिश्यू सेल्स के दरमियान, यानी कि जो चीज़ें ब्लड को चाहिए होंगी ब्लड ले लेगा, जो चीज़ें टिश्यू को चाहिए होंगी वो टिश्यू ले लेगा कैपिलरी वॉल के थ्रू, ठीक है। कैपिलरी में इतना ही है सिर्फ।